जल्दी से लेट्स गेट गो। चले बेटा, अभी क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एट एक्स प्लस एट वाई, इन सब में से ऑल टुगेदर एक साथ तो कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ है ही नहीं, लेकिन टू टू ईच में है। जैसे इन दोनों में एक्स कॉमन है, इन दोनों में एट कॉमन है ना, तो टू टू में तो है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा ही इनको ग्रुप कर देते हैं, वन इज दिस ग्रुप अनदर इज दिस ग्रुप, राइट। और इसको ग्रुप करके अब हम कैसा सॉल्व करेंगे, एक्स लिया इधर कॉमन, बाकी बचता है एक्स प्लस वाई, राइट, प्लस इधर एट लिया कॉमन, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा बताओ, 8x+y। एक्स प्लस वाई। कैसा, 8x में से 8 बाहर, x अंदर, 8y में से 8 बाहर, y अंदर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ पे किसी को, है ना। अब ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे इसको, तो हमें क्या मिलेगा कि दोनों टर्म्स में, दिस इज वन टर्म, दिस इज अनदर टर्म, ये तो अभी इन दोनों टर्म्स में देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा कि x प्लस वाई दोनों के अंदर से फिर से कॉमन निकाला जा सकता है, राइट। ये एक ही टर्म है ना, सबको पता है ना, वट एवर इज मल्टीप्लाइंग टूगेदर इज वन टर्म, याद है ना ये बात सबको। तो अभी व्हेन दिस इज वन टर्म, तो मैंने इसके अंदर से x प्लस वाई कॉमन ले लिया, तो व्हाट इज लेफ्ट, x प्लस सेकेंड टर्म में से x प्लस वाई बाहर आया, तो अंदर व्हाट इज लेफ्ट इज 8, राइट। सो दैट्स द आंसर। फैक्टराइजेशन हो गया, दो फैक्टर्स बन गए, x प्लस वाई इज वन फैक्टर, x प्लस एट इज अनदर फैक्टर। ठीक है, आ गया सबको समझ में। नेक्स्ट पार्ट करें। नेक्स्ट वाले पार्ट में कई बार रीग्रुपिंग रिक्वायर्ड होती है बेटा, ऐसा ही नहीं होता कि फर्स्ट टू और लास्ट टू ही हमेशा ग्रुप बनेंगे, हो सकता है वो नहीं भी बन रहे, पर चेक करके देखते हैं कि 15xy और 6x में दोनों 3 के मल्टीपल्स है। दिस इज 3 2s आर, येलो कलर दिख रहा है, ब्लैक कलर यूज करो, दिस इज 3 2s आर एंड दिस इज 3 5s आर। दोनों के अंदर से 3 को कॉमन लिया जा सकता है, x और x को कॉमन लिया जा सकता है। यहाँ पे 5 बचेगा नंबर और y बचेगा वेरिएबल। ऐसा ही सोचते हैं बेटा जैसा मैं सोच रही हूँ, हर चीज को कंसिडर करते हैं, नंबर्स को, वेरिएबल्स को, सब साथ पे ध्यान से, राइट। अब माइनस का साइन बचा है, माइनस का साइन लगेगा, और 3 2s आर में से 3 बाहर है तो 2 बचा अंदर, नंबर हो गया। x था वो x का x बाहर है, तो दैट्स इट, पैक हो गया। और ध्यान से देखो लास्ट वाला भी 5y माइनस 2 ही है, गुड नो। इनमें से कुछ कॉमन भी नहीं निकल रहा है, तो +1 कॉमन निकाल लो, क्योंकि 5 into 1 भी है और 2 into 1 भी है, तो दोनों से +1 ही कॉमन ले लिया। क्यों लिया मैंने, ऐसा ऐसा क्यों करा मैंने यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है 5/-2 5/-2 फिर से कॉमन लिया जा सकता है। तो अभी इधर बचा 3x और इधर बचा +1, दैट्स द आंसर। आ गई बेटा बात समझ में सबको के नहीं आई। श्रीधर बेटा समझ में आ रहा है कुछ क्या चल रहा है, श्रीधर बच्चे समझ में आ रहा है। मुझे श्रीधर दिखाई भी नहीं दे रहा है, सुनाई भी नहीं दे रहा है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन समझे बच्चे। देखिए बेटा जी, अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। ax प्लस bx माइनस ay माइनस by, तो इसको कैसा करेंगे अब, ax प्लस bx माइनस ay माइनस by में मुझे इन दोनों के पास फर्स्ट टू टर्म्स के पास x दिख रहा है और लास्ट टू टर्म्स के पास y दिख रहा है। ये ना बहुत ध्यान से नंबर्स को पढ़ने के बाद होता है।
आप ऐसा बहुत ध्यान से उनको देखते हो और समझते हो कि क्या कॉमन निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगम मुझे बताएगा। अगम बेटा, ओजस्वी का कैमरा ऑन करो बच्चे। अगम बताओ मुझे। ओजस्वी का कैमरा ऑन करो और ऑब्जर्व करो कैसा कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व, फिर नेक्स्ट आपको सॉल्व करना है। अगम बताओ बेटा। मैम x बाहर आएगा। ओके, मैम अंदर a plus b x। अगम अगर ये बी एक्स है, एक्स तो पहले ही बाहर है ना बेटो, इसका तो सिर्फ बी तो आएगा। ओके मैम। वाई बी एक्स, दो एक्स थोड़ी है कि एक बाहर एक अंदर रह जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट में ओके बोलो क्या करेंगे। मैम नेक्स्ट में y को बाहर लेंगे मैम। सिर्फ वाई को। -y को। गुड, अभी क्या करेंगे। मैम अंदर माइनस है। नो मैम हाँ, नो मैम माइनस है एंड माइनस ही आएगा। ओनली है मैम। पक्का डिसाइड कर ले बेटा, ए ओनली ओनली। ओनली ए, वेरी गुड। क्योंकि आपको ये चेक करना चाहिए कि इनको मल्टीप्लाई करके ये थर्ड टर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो a इंटू -y इज -ay, ओके मैम। है ना। आगे -b। y -b। अगर देख, अगर माइनस होगा तो माइनस, और माइनस से तो प्लस होना चाहिए था यहाँ पे। पॉजिटिव। अगम क्या आएगा बेटू। मैम पॉजिटिव। पॉजिटिव, राइट। अगर आपने दोनों से माइनस कॉमन लिया है बेटा, तो फिर दोनों का माइनस बाहर है, तो इसका मतलब दोनों पॉजिटिव हो गए ना बेटा अंदर। यस इसी में मार्क्स जाते हैं बेटा एग्जाम में, तो ध्यान से करना है ये काम। ओके, यस मैम। तो अभी क्या करेंगे फाइनली। मैम लास्ट स्टेप आई डोंट नो मैम एग्जैक्टली। इसमें डाउट है मैम। बेटू अब देख, ये एक टर्म हो गई रजे, यस और ये एक टर्म हो गई। दोनों टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही है ना। दोनों में से भी तो a प्लस बी कॉमन निकाल सकते हैं। दोनों में a प्लस बी है ना, मैम। यस मैम। तो निकालो कॉमन दोनों को जल्दी से। a plus b। कॉमन हो गया बाहर, अब अंदर क्या बचा, इस फर्स्ट टर्म के पास क्या बचा, x सेकेंड टर्म के पास क्या बचा। -y। दैट्स इट, आंसर हो गया, सॉल्व, खत्म। क्लियर है? यस मैम। ओके, चलो जस्विका बेटा, नेक्स्ट सॉल्व करो बच्चे। ओजस्विका जल्दी से बताओ, फोर्थ क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा बेटा। यस मैम। ओजस्विका बोलो बेटा। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी तेजस बेटा। मैम मैं बाहर था, पापा के साथ, मुझे कुछ काम था, तो फिर मैम मैं इसलिए लेट आया हूँ। मैंने तुझे अलाउ तो कर दिया, बट यू विल स्टे बैक एंड कंप्लीट योर एक्सरसाइज पूरा का पूरा, एंड देन ओनली यू आर अलाउड टू लीव। ओके मैम। क्योंकि इट इज वेरी रेगुलर विद यू नाउ, यू आर मिसिंग योर 20 मिनट्स का क्लास वेरी ऑफन नाउ। चलो बेटा जी, ओजस्विका बताओ बच्चे कैसे हो गए क्वेश्चन। मैम ये कौन सा क्वेश्चन है? मैम मतलब कर लूंगा मैं। फैक्टराइजेशन चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3। मैम ओजस्विका बोलो। मैम मुझे ढंग से भी आता नहीं है क्योंकि मैंने लास्ट लास्ट क्लास अटेंड नहीं की थी। लेकिन मैम हम पहले मैंने रिकॉर्डिंग देखी थी तो अच्छे से समझ नहीं आया था, लेकिन मैम पहले हम सारे नंबर्स को एक ब्रैकेट में लेंगे।
सारे नंबर्स को, हाँ एज इन ये 15 प्लस 15 प्लस 9 प्लस 25 ऐसा सारे नंबर्स को। हाँ फिर क्या करेंगे? मैम बाकी वेरिएबल्स को दूसरे में लेंगे। मैम मुझे नहीं पता। ओजस्वी का रिकॉर्डिंग देखी ही नहीं है बेटा, मतलब बिल्कुल भी। मैम मैंने देखी थी, मुझे समझ ही नहीं आया अच्छे से। चलो कोई बात नहीं, आज मैं मम्मा को बोलूंगी, वो आपके साथ बैठ के देखेंगे और आई एम वेरी श्योर मम्मा को सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे रिकॉर्डिंग। यस मैम। तो आज रेस लगा के देखेंगे मम्मा को ज्यादा समझ में आता है या ओजस्वी का। ओके ठीक मैम। है, अभी इस क्वेश्चन को समझो कैसे करना है हमें। 15 PQ प्लस 15 के अंदर से 15 को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि दोनों 15 वन जार 15 वन जार। सबसे पहले नंबर्स को सोचते हैं, कॉन्स्टेंट्स को सोचते हैं, दोनों ही 15 है तो 15 एक कॉमन ले लेंगे। अब वेरिएबल को देखते हैं, इनफैक्ट ब्रैकेट लगाने से पहले वेरिएबल को देखते हैं। यहाँ PQ है, यहाँ कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो वेरिएबल कॉमन आ ही नहीं सकेगा। जब तक वेरिएबल दोनों टर्म्स के पास नहीं होगा तब तक आप उसे कॉमन नहीं ले सकते हो। तो इट्स ओनली 15 दैट इज कॉमन। अभी 15 PQ फर्स्ट टर्म में से 15 इज आउटसाइड, व्हाट इज लेफ्ट फॉर इनसाइड? ओजस्वी का क्या रह जाएगा अंदर के लिए बेटा? मैम PQ। ओके, अभी इसके बाद नेक्स्ट सेकंड टर्म में से क्या बचेगा? मैम 15 वन 15। जार है, 15 मीन्स 15 वन जार, राइट? यस अगर मैम। इसमें से 15 बाहर आ गया तो व्हाट इज लेफ्ट फॉर इनसाइड? 1। 1। तो साइन क्या लगाऊं, +1 या -1? +1। y +1, क्योंकि यहाँ पर प्लस है यस तो मैम। +1, राइट? इतना क्लियर है, इसमें तो डाउट नहीं है कुछ भी। नो मैम। अभी ये 9 देखेंगे, मैं इसमें ना कॉमन मल्टीपल्स ढूंढ रही होती हूँ कुछ की कॉमन मिल जाए कुछ। 9 और 25 किस कहाँ से कुछ कॉमन निकालेंगे? 9 इज 3 3s आर एंड 25 इज 5 5s आर। तो कुछ भी कॉमन है ही नहीं इनमें, है क्या कुछ कॉमन? तो इसका मतलब अगर यहाँ कुछ कॉमन है ही नहीं, मान लो मैं यहाँ 9Q प्लस 25P लिखूं, अगर ध्यान से समझो बेटा ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, और यहाँ +1 लूं तो ये क्वेश्चन तो ब्लॉक हो गया यहाँ आकर, क्योंकि आगे इन दोनों टर्म्स के अंदर कुछ कॉमन है ही नहीं। तो इसका मतलब हमको यहाँ रीग्रुपिंग करना, क्योंकि आपके कॉमन लेने के बाद फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के ब्रैकेट सेम नहीं हो पाए, इसका मतलब आपको रीग्रुपिंग करना पड़ेगा। आ रही है सबको समझ में बात के नहीं आ गई? कैसे पता चलेगा रीग्रुपिंग होगी एग्जाम में क्वेश्चन में? तो अब मैं चीजों को शिफ्ट कर देती हूँ, मैं 15 PQ और 9 PQ को साथ कर देती हूँ। वाई? क्योंकि ये 3 5s आर है बेटा और ये 3 3s आर है, तो दोनों में एक कॉमन फैक्टर 3 हो जाएगा। देन मैं इस 15 और इस 25 को साथ कर देती हूँ। वाई? क्योंकि ये 15 इज 5 3s आर एंड दिस 25 इज 5 5s आर, तो दोनों में 5 कॉमन हो जाएगा। आ रही है सबको बात समझ में रीग्रुपिंग कैसे करनी है? Yes, ma'am. ठीक है, चलो अभी इसको करके देखते हैं। मैं फर्स्ट पहले इनको प्रॉपरली लिख देती हूँ। 15 PQ और I 9 was PQ में like this. सॉल्व करेंगे एंड देन +15 एंड +25। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए ऐसा चलाया है क्योंकि मुझे पता है एग्जाम में रीग्रुपिंग करना है या नहीं करना है ये समझ में नहीं आता है स्टूडेंट्स को। तो कैसा, जब आपको ब्लॉक फील हो, एक बार कॉमन लेने के बाद फर्स्ट और सेकंड टर्म के ब्रैकेट सेम नहीं होते, तब आपको रीग्रुपिंग करना पड़ता है। अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है, तो अब मैं फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लूंगी। मैंने अभी देखा दिस इज 3 5s आर एंड दिस इज 3 3s आर, तो 3 कॉमन आएगा। वेरिएबल में क्या कॉमन आएगा PQ और Q में से? ओजस्विका बताओ बेटा, PQ और Q में वेरिएबल्स में क्या कॉमन आएगा बेटा बाहर? मैम PQ एंड Q में PQ + Q। कॉमन आएगा। मैम कॉमन नहीं आएगा। इनमें से Q कॉमन आएगा बेटा, क्योंकि PQ इज P इंटू Q एंड दिस इज Q इंटू 1, नो दोनों के पास Q है ना, यस तो मैम। Q कॉमन आएगा। अब फर्स्ट टर्म के पास क्या बचा हो जैसे का बेटा?
15p। ओजस्विका बेटा 15 इज 3 5s are, अगर 3 उसमें से बाहर आ चुका है तो इट्स ओनली 5 सॉरी, लेफ्ट फॉर इनसाइड। हाँ हाँ 5। 5p। अभी सेकंड टर्म के पास बताओ क्या बचेगा। 3 साइन क्या, प्लस या माइनस? प्लस प्लस। आगे +3, आगे क्या कुछ लगाना है, क्यों आगे? नहीं मैम, क्योंकि वो कॉमन हो गया था। गुड, वेरी गुड ओजस्विका, सब समझ में आता है बेटू तेरे को, तू बस थोड़ा सा फोकस दे और रेगुलर रहे। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट 2 टर्म्स में से अब क्या कॉमन लूं? मैम नेक्स्ट 15 एंड 25 में कुछ कॉमन नहीं है। अरे ध्यान से देखो, ये 5 3s are, ये 5 5s are, टेबल्स को ध्यान से दिमाग में रखना है। 5 सिर्फ 5, साइन कोई नहीं? मैम +5 ओके, एंड मैम ब्रैकेट में 3 + 5p। अभी ओजस्विका क्या आप देख पा रहे हो, ये जो टर्म है फर्स्ट टर्म जो भी मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो एक टर्म होता है, और ये यस जो मैम। सेकंड टर्म है इन दोनों में 5p + 3 5p + 3 है। वो यस मैम। सेकंड वाले में उल्टा लिखा हुआ है पर है वो भी 5 + 3 ही, 5p + 3 है ना। यस मैम। तो इन दोनों टर्म्स में से 5p + 3 भी कॉमन ले लेते हैं। अब जो ओके। फर्स्ट टर्म है क्या बचा उसके पास? 3q नेक्स्ट टर्म के पास क्या बचा? +5। बेटू तू कैसे कह रही है, तेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो एकदम समझ में आ रहा है। पहला क्वेश्चन करा रही हूँ तेरे से और तू पूरा सही आंसर दे रही है। यस मैम। ओजस्विका बेटा रेगुलरिटी से आएगी तो 95% प्लस पे जाएगी, हाँ जी रेगुलरिटी मैम। से नहीं आएगी तो 80 85 पे कहीं अटक जाएगी। 80 तक तो मैं ले ही जाऊंगी धक्का मार के, 80 85 तक तो, हाँ जी लेकिन मैम। 90s टच नहीं कर पाएगी मेरे पुश अकेले से बेटा। यस मैम। और दिमाग तेरा बहुत अच्छा है बेटू, थोड़ा सा रेगुलर रहे और क्लासेस ठीक से अटेंड कर और होमवर्क सबमिशंस दे अपने, ओके मैम। रिकॉर्डिंग्स जो आए उनको ठीक से देखो। ओके यस मैम। चले, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सॉल्व करेगा मेरे साथ? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेगी अनघा। तेजस इसके बाद एक क्वेश्चन मैं तेरे को दूंगी बेटा, हालांकि नहीं है सामने दिख नहीं रहा है लेकिन आपके लिए आएगा स्पेशली। जी मैम। हाँ जी, सो अनघा बेटा टेल मी हाउ टू डू दिस। z-7 + 7xy - xyz। अनघा पहली बात तो कैमरा ऑन कर दे बेटू जल्दी से। अनघा बताओ बेटा। मैम अगर फर्स्ट 2 और लास्ट 2 टर्म्स को ग्रुप करेंगे तो फिर से आंसर ब्लॉक हो जाएगा, तो इसीलिए करके वे देख लिया आपने? करके यस देख मैम। लिया, गुड गर्ल, वेरी गुड गर्ल। मैम तो z - xyz ओके और -7 + 7xy। ओके, अब बताओ कैसा किया? मैम फिर ब्रैकेट्स डालेंगे और पहली टर्म में x z कॉमन है तो ब्रैकेट में -xy लेंगे। बेटू ये z है ना, तो अगर यहाँ पे मैं माइनस, चलो मैं, अच्छा हुआ ये कंफ्यूजन आई मुझे, अनघा की कंफ्यूजन सॉल्व करते करते सबको हेल्प करने को मौका मिलेगा। इधर देखो ध्यान से बेटू सब लोग, अगर हम इन दोनों चीजों को इस तरीके से प्रेजेंट कर देते हैं तो ये चीज को सॉल्व करे तो ये आना चाहिए, राइट? है ना, यही फैक्ट है ना। अगर आपने इसको रिप्लेस करके ये लिखा इसका मतलब इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर वाला आना चाहिए। करके देखे क्या, z - xy को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो z को xy से मल्टीप्लाई करेंगे तो xyz और साथ में माइनस, ये क्या हो गया, ये z तो गायब ही हो गया, आंसर में दिखा ही नहीं।
तो अनघा ये आंसर में दिखे, इसीलिए समझो ये बात, जब आपको कोई टर्म दिया होता है और वो पूरा टर्म बाहर कॉमन लेते हो तो आप ब्रैकेट के अंदर 1 जरूर लिखते हो। आपने जो ये z पूरा का पूरा बाहर कॉमन लिया, इसे समझे कि z इंटू 1 है ये और 1 अंदर रह गया। दिस 1 गिव्स यू अ चांस कि क्वेश्चन बिल्कुल वापस ठीक फ्रेम हो। कैसे? z इंटू 1 माइनस एक्स वाई सॉल्व कर रहे हैं ना हम, तो z 1 जार z माइनस का साइन और z इंटू एक्स वाई मतलब एक्स वाई z बन गया ना बेटा, वही जो रिक्वायर्ड था। आ रही है बात समझ में? तो याद रखो, जब भी कोई टर्म पूरा का पूरा कॉमन आ रहा है बाहर, तो आपको अंदर उसकी जगह 1 जरूर लिखना है। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? z टाइम्स, बताओ अनघा। -1 माइनस एक्स वाई। वेरी गुड। नेक्स्ट में बताओ क्या करें? मैम 7 कॉमन लेंगे। पॉजिटिव या नेगेटिव? मैम वो डाउट है। गुड आफ्टर, गुड गर्ल। देखिए यहाँ पे, अगर मैं, मेरी ट्रिक क्या है, मुझे ये ब्लॉक दोबारा क्रिएट करूं, है ना? अगर ये क्रिएट नहीं होता तो मेरा क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं होएगा ना। तो मुझे दिख रहा है मैं यहाँ से कंप्लीट कर सकती हूँ, इसको 1 माइनस एक्स वाई बना सकती हूँ, लेकिन तब जब मैं -7 कॉमन, तो मैं पहले आपको गलत चीज करके दिखाती हूँ कि अगर +7 कॉमन ले तो क्या हो जाएगा। अगर मैं यहाँ +7 कॉमन ले लेती हूँ बेटा, तो अंदर बचेगा -1, है ना? क्योंकि -1 इंटू 7 इज -7 नो बेटा। तो -7 से अगर +7 कॉमन ले लिया तो -1 अंदर बच जाएगा, है ना बच्चे? तो अंदर बचेगा -1 और यहाँ पर +7 तो बाहर है पॉजिटिव, तो एक्स वाई, ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो अलग हो गए, साइंस अलग हो गए। ये एक्स वाई, ये -xy +1 है, मतलब ये उल्टा ही है, साइंस उल्टे हो रहे हैं। ये -xy है, ये पॉजिटिव xy है, ये पॉजिटिव y1 है, ये -1 है। तो इसका मतलब सही चीज क्या थी बेटा? माइनस को कॉमन लेना था। अच्छा, अब मैं आपको एक बात और इजी बनाकर बताती हूँ। वैसे तो इसे ऐसे सोचते हैं कि अगर इसका माइनस बाहर आ गया तो अंदर पॉजिटिव बच गया, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव बनता है ना? लेकिन इतना समझने में बहुत मुश्किल होती है, तो इसीलिए याद रखोगे, जब भी माइनस बाहर कॉमन होता है, आप सारे ब्रैकेट के अंदर के साइन रिवर्स कर देते हो। तो अगर ये -7 था तो अंदर +1 आ जाएगा, क्योंकि 7 1 जार 7 है, 7 बाहर है, 1 अंदर, राइट और नॉट? और ये पॉजिटिव चीज थी, तो बाहर माइनस कॉमन ले रहे हो तो अंदर नेगेटिव कर दो उसको, उसमें से 7 कॉमन ले लो और एक्स वाई उसमें। देखो अब सेम हो गए 1 माइनस एक्स वाई और 1 माइनस एक्स वाई। अनघा समझ में आया बेटा? और अनघा, इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप इसे ऐसे और ऐसे सॉल्व करते और अगर साइन माइनस बाहर कॉमन लेते तब भी ये सॉल्व हो जाता, क्योंकि यहाँ पर +1 कॉमन आता बाहर और यहाँ पर एक्स वाई कॉमन आता बाहर, पर उनके साइंस रिवर्स होते। मेरे हिसाब से तो ऐसे हो जाता, एक बार उसे करके भी देखेंगे वैसे, ठीक है? मैम कर लिया था मैंने, हो गया था। हो गया था ना? यस मैम। तो अभी देखो 1 माइनस एक्स वाई और 1 माइनस एक्स वाई दोनों फिर से कॉमन आ जाएंगे, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? अनघा क्या बचा बेटू? बोल बच्चा। x माइनस z -7। z माइनस, आ गया समझ में? सबको हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? चले कुछ क्वेश्चंस और करें इसी पे बेस्ड फिर आज। हम लोग ये वाला पार्ट सॉल्व करें, इससे ऊपर जो क्वेश्चंस है जो इस रेड पैच के नीचे कवर्ड है, दैट यू विल डू एज योर होमवर्क, ओके? तो हम Okay, अभी ए वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। चलो तेजस सॉल्व कर रहा है, बताओ तेजस आगे क्या करेंगे बेटा? मैम उसके बाद बी को कॉमन लेके दोबारा से ब्रैकेट में m+n तो सिर्फ बी लिख दो। मैम पॉजिटिव भी आएगा ना? ये साइन जिसने मिस किया ना उसके हाफ मार्क जाएंगे एग्जाम में, बिना बात के। साइन मिस नहीं करना है बेटा, क्योंकि बी
कॉमन नहीं है, पॉजिटिव बी कॉमन है। अगर यहाँ साइन ही नहीं होगा तो लास्ट में इन दोनों के ब्रैकेट्स कैसे बनाओगे? तो इस स्टेप को मिस नहीं करना है। ओके, तो अभी अंदर क्या बचा तेजस बेटा? मैम m+n। अभी क्या करेंगे? इज द क्वेश्चन ओवर? मैम m+n को कॉमन लेके उसके बाद a+b लिखेंगे। वेरी गुड तेजस, वेरी गुड। ए प्लस बी, गुड। समझ में आ गया सबको ये कि नहीं आया? इजी था। ओजस्विका समझ में आ गया? ओजस्विका बेटा समझ में आया? यस मैम, मैं कर रही हूँ। चलो अभी ये ए पार्ट था, अब बी मेरे साथ कौन सॉल्व करेगा? बी प्रिशा सॉल्व करेगी। चल प्रिशा बेटा आ जा। XY + 3Y, सब लोग अपने अपने पेज पे चलते जाओ, मैं सबको एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। हम फर्स्ट चलो से हम y को कॉमन लेंगे, सो y ब्रैकेट के बाहर एंड अंदर विल बी x+3 एंड ओके, सेकंड ब्रैकेट में +2 कॉमन है, सो ब्रैकेट में आएगा x+3 बिकॉज 6 is 2 into 3 एंड Okay. लास्ट में हम करेंगे y+2 ब्रैकेट में y+2 मल्टीप्लाइड बाय x+3 ब्रैकेट में। पहले x+3 लिखो, x+3 को कॉमन लिया है, ठीक है? वैसे वो गलत नहीं होता है मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर चेंज करने से, पर अभी क्योंकि सीख ही रहे हो, शुरुआती कर रहे हो, तो पता रखना चाहिए कि x+3 को कॉमन लिया है, इसलिए हुआ ये। Yeah. ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। ऐसा स्पीड से करो तो समझ में आए कि क्लैरिटी आ गई, कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो अभी नेक्स्ट करें। अभी किसको टर्न देते हैं? अभी अगम की टर्न। अगम, चल बेटा आजा। Yes, ma'am. तो ma'am will take m common. पहला तो मैं क्वेश्चन देख लूं, क्वेश्चन क्या है? AB + 4A + 5B। Ma'am, oh, क्वेश्चन देख के बताइए बेटा क्या है ये, प्लस आगे इनकम्प्लीट है। मैम 2 के बाद कटा हुआ है। एक मिनट बेटा, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके देखती हूँ। अभी ठीक है ना? 20 20। चलो अभी बताओ, बोलो ma'am तेज। first terms में हम लोग a common ले लेंगे. ओके Ma'am in the bracket will be b + 4. ओके, Ma'am then second bracket में ma'am we have to उसको multiply करना पड़ेगा. वी हैव टू डू व्हाट? Ma'am simplify. तो 5 से होगा ma'am. 20 को ma'am मिल सकती. क्या करूं तो मुझे बता, मैं लिखूं क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा, देखो क्या कंफ्यूजन है अभी। अगर माइंड में बाहर 5 ट्रिक इज, माइंड में ट्रिक इज, यही बाहर ब्लॉक दोबारा बनाना है। हम बाहर 5 करेंगे. सिर्फ 5? 5b 5B? मैम सिर्फ 5. सिर्फ 5? यस मैम. प्लस कौन लगाएगा? अच्छा यस मैम. प्लस अभी 5 और नेक्स्ट मैम अंदर b + 4. वाई B + 4, क्योंकि 20 is 5 4s are, है ना? ओके नाउ मैम नाउ मैम b + 4 will be common वेरी गुड, राइट साइड मैम एंड अंदर आ जाएगा a + 5. शाबाश, वेरी नाइस। और जैसे का क्या कह रही है बेटू? क्वेश्चन आता था इसलिए हैंड रेज किया? क्या मैम? क्वेश्चन आता था इसलिए हैंड रेज किया था? यस मैम। इतनी जल्दी इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया? 5 मिनट सुन के ही क्लास। चल आजा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें आज। अरे अगर यार मम्मी, देखो बोला क्लास नहीं और किया था कंप्लीट मैंने। चाहिए। हाँ, ये वाला नहीं बोला था मेरे से। कोशिश तो घर में हूँ तो हेल्प करने को, मैं कर ही रही हूँ सबकी हेल्प। मैम मुझे ये नहीं समझ आ रहा, स्क्वायर का क्या करना है? बेटू m² का मतलब समझो, दैट इज m × m। m into m। तो m × m है, ये m × n है, m कॉमन ले लो। अच्छा, m को कॉमन लेंगे मैम। समझ में आया ना स्क्वायर का मतलब? हाँ जी मैम। अभी अंदर
मैम ब्रैकेट में फिर एम एन आ जाएगा। mn। नहीं मैम, एम को कॉमन ले लिया था ना तो क्या आएगा? मैम, सिर्फ एन आएगा। सिर्फ n। ब्रैकेट बंद कर दूं? हाँ मैम। नहीं बेटू, अगर आप m इंटू n करते हो तो सिर्फ mn आता है, वो तो ये रहेगी, कहाँ गया बाकी सब? तो समझो इसको कैसे करेंगे। ये दो m है ना, ध्यान से देखो, दिस इज व्हाट, दिस इज m इंटू m। तो इसमें से एक m बाहर है, तो एक m अंदर बचा बेटा, देन ये माइनस बचा बेटा। हाँ अब ये जी। m इंटू n है, इसमें से यही m कॉमन निकाला है ना, दोनों में से वही m बाहर लिखा है ना, तो यस इसका मैम, सिर्फ n इज लेफ्ट, तो n। एम माइनस एन। अभी आप चलो देख लो, अगर आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं ये सही किया है कि नहीं किया है, तो m टाइम्स m माइनस n रफ में करके देख लो, क्या ऊपर वाली यही टर्म बन पा रही है? m इंटू एम इज m स्क्वायर एंड m तो इंटू मैम n नहीं इज बन रही। माइनस m, बन रहा है ना? यस मैम। है ना, समझ में आ गया ना कैसे लेना है कॉमन? यस मैम। अभी नेक्स्ट में क्या करें? मैम 4 कॉमन ले लेंगे, +4 +4, ओके। ब्रैकेट एम माइनस एन। शाबाश, वेरी गुड। मैम एम माइनस एन को कॉमन ले लेंगे, एम माइनस एन, गुड, m+4। वेरी गुड, वेरी नाइस, गुड। थैंक यू। और जस्से का सच में ट्रैवलिंग है क्या बाहर, कि ऐसा ही मूड नहीं था इसीलिए बोल दिया आई एम ट्रैवलिंग? नहीं मैम, वो मैं आ गई थी अभी थोड़ी देर पहले। अभी मैंने बंद भी किया था बीच में। तो फिर कैमरा क्यों नहीं ऑन किया? अच्छा सॉरी मैम, एक सेकेंड। चले नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा। अब किसकी टर्न है, कौन करेगा? अनघा, अनघा, चल बेटा, फिर से फंस गया तू। चलो, बताओ बेटा जी कैसे करेंगे क्वेश्चन, कौन सा? x² + 5y + 5x + xy, बताओ बेटा। मैम x² + xy + 5y + 5x। अभी बोलो बेटा। मैम x² + xy + ओके, 5y + 5x। ओके। मैम पहले ग्रुप में कॉमन है x इंटू x + y वेरी गुड। + 5 इंटू x + y। नेक्स्ट स्टेप में x + 5 इंटू x + y इंटू x + 5। 3 स्टार्स, पहला क्वेश्चन एब्सोल्युटली करेक्ट, फ्लॉलेस। शाबाश अनघा बेटा, वेरी गुड। So we are moving towards excelling the topic, फिर नेक्स्ट आइडेंटिटी स्टार्ट कर सकते हैं। अभी क्या, अरे मैं क्लियर क्यों कर रही हूँ इसको? अभी क्या नेक्स्ट बोलो बेटू। मैम 4th क्वेश्चन के सारे पार्ट हो गए। गुड, तो ऊपर वाले क्वेश्चंस करना शुरू कर दो जल्दी से। अभी कौन कर रहा है मेरे साथ नेक्स्ट वाला? तेजस। जल्दी बेटा। मैम हम रीग्रुप करके इसको लिखेंगे a² - 5a एंड मैम -15b + 3ab। अभी क्या करूं? मैम a को कॉमन लेके हम ब्रैकेट में लिखेंगे a - 5। वेरी गुड।
मैम और फिर 3b को कॉमन लेके साइन साइन हाफ मार्क चला गया। मैम +3b। ओके मैम हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे माइनस a-5। बड़ी स्मार्टली पे सीधा ही कर दिया उसको। वैसे तो ये बेटा एक्चुअली तो अगर आप ऑर्डर में देखो तो दिस इज -5 प्लस ए, पर वो एक ही बात है ना, -a+5 ए, तो वो वही a-5 ही तो है। यहाँ पे कंफ्यूजन क्यों हो रही है तेजस? देखो अगर -15b में से इसको ऐसा सोचते हैं 3 × 5 में ब्रेक करो, फिर सोचना आसान हो जाएगा, पर ये रफ वर्क में करना। ठीक है, तो 3 × 5 में से 3 बाहर आ गया तो 5 बचेगा बेटा, पॉजिटिव बाहर लिया तो नेगेटिव अंदर बचेगा बेटा, बी का बी बाहर आ चुका। ऐसे सोचते हैं एक एक चीज को लेके, साइन को, कांस्टेंट को, वेरिएबल को, तीनों में से सोचो कि क्या बाहर आ गया क्या अंदर चल गया। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? अभी क्या करेंगे? मैम a+3b मल्टीप्लाई बाय a-5। वेरी गुड, आ गया सबको? ये समझ में कोई डाउट तो नहीं है? ओके, अब लास्ट पार्ट कौन करेगा मेरे लिए? लास्ट पार्ट करेगी अनक, नहीं ओजस्विका। ओजस्विका चल बच्चा। हाँ हाँ हाँ, ओजस्विका करेगी। क्या करूं? क्या करूं? क्वेश्चन सॉल्व कर दे। माइनस -n +1 +n, बताओ क्या करूं? ओके मैम, -m और मैम -m और +m को कॉमन नहीं ले सकते ना? -m और किसको? +m को, मतलब लाइक अगर डिफरेंट साइंस हो। नहीं, कॉमन ले सकते हो, पर जब आप कॉमन लोगे तो साइन से लगोगे, पर आपको यहाँ दूसरी जगह इतनी दूर जाना ही क्यों है? m और m दोनों के अंदर यहाँ 1 1 है ना, -1 एंड माइनस, तो -1 को कॉमन ले लो, m +n। मैंने क्या बोला? ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव होता है तो अंदर सब कुछ साइन चेंज हो जाता है। ये m नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, ये n नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया। आया यस समझ मैम। में जस्ट का बेटा? अभी क्या हाँ जी करें? मैम, तो इसमें भी मैम फिर 1 को कॉमन लेंगे, +1 ब्रैकेट में m+n। ये तो ब्लॉक आ गया। m+n कैसे आ रहा है? यहाँ 1 में से 1 ही कॉमन आ गया, 1 अंदर बचा, mn का mn, ये तो ब्लॉक हो गया, हाँ है ना? तो रीग्रुपिंग ही करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। कैसे करेंगे रीग्रुपिंग? देखो मैं क्या कर रही हूँ, आप इन दोनों को बोल रहे हो, इन्हीं दोनों को ट्राई कर सकते। चलो -m +mn और -n+1, राइट? हाँ मैंने इन दोनों में से मैं देखो, मैं ना पता क्या कर रही हूँ, मैं आपको ये भी बताती हूँ मैं क्या सोच रही हूँ इस टाइम। मुझे दिख रहा है कि पीछे में से सिर्फ +1 ही कॉमन आ सकता है, तो मुझे n को नेगेटिव रखना है और 1 को पॉजिटिव, राइट? तो मुझे n वाली टर्म को नेगेटिव रखना है, तो ये लेकिन है पॉजिटिव, रखना है इसे नेगेटिव है, इसका मतलब ये, इसका साइन रिवर्स होना चाहिए। साइन रिवर्स होना चाहिए मतलब माइनस बाहर कॉमन होना चाहिए। साइन तभी यस रिवर्स होता है ना जब बाहर माइनस हो यस तो मैम, मतलब मैं तो -m को ही कॉमन -m ले को रही हूँ। कॉमन लेंगे और एंड अब अंदर क्या बचा फर्स्ट टर्म में से? प्लस प्लस क्या? n। +m, 2m थोड़ी थे बेटा कि एक m आपने बाहर रख लिया एक m अंदर रख लिया। मैम n। नहीं बेटू नहीं, समझो इस बात को। मैंने अब भी अनघा को थोड़ी देर पहले भी ये बात समझाई कि अगर कोई पूरी टर्म आपकी बाहर ही कॉमन आ गई तो अंदर 1 लिखना है, अच्छा +1 साइन रिवर्स करना है, माइनस का पॉजिटिव करना है, वाई? क्योंकि बाहर आपने माइनस कॉमन ले लिया है, तो साइन रिवर्स किया और m पूरा ही बाहर आ गया, इसीलिए सिर्फ 1 लिखना है।
आई बात समझ में बेटा कि नहीं आई? अब सेकंड टर्म में से क्या बचा? मैम n साइन के साथ बताओ, ओ प्लस या सॉरी माइनस? प्लस मैम -n शाबाश, y माइनस n, क्योंकि साइन क्योंकि मैम रिवर्स होगा ना, क्योंकि हाँ ब्रैकेट के यस बाहर माइनस है तो अभी ये माइनस है। अब क्या करूं बेटा? मैम इसमें से कुछ कॉमन नहीं है। तो मतलब 1 कॉमन है, +1 कॉमन है, यस मैम +1 तो -n + 1 ऐसे ही लिख दो। अब क्या करूं? अब मैम +1 -n को कॉमन लेना है। अभी -n + 1 वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सब लोग एक होमवर्क में एक बार दोबारा से करके देखो। ओके अगम, नेक्स्ट क्वेश्चन तुझे करना है बेटा। ओके। जल्दी जल्दी बता बेटो। मैम ये क्वेश्चन तो अभी किया था। क्या बेटा? मैम अभी किया था ये question? अगर मुझे समझ में नहीं आया फिर से बोल बेटा। नहीं मैम, कुछ नहीं समझ में आ रहा अगम? नो। करके देख ले कॉम्बिनेशन, एक्स स्क्वायर को इसके साथ कॉमन रख के देख ले, नहीं तो एक्स स्क्वायर को इसके साथ कॉमन रख के देख ले, इन दोनों को रख ले, या 6 और 12 मल्टीपल्स है उनको रख के देख ले। तो ऐसा अलग अलग कॉम्बिनेशन सोच लेते। मुझे ये ज्यादा अच्छा लगा कि 6 और 12 साथ में हो, और ये एक्स और ये साथ में हो, है ना? तो रीग्रुपिंग करके लिख दे इनको। दैट इज x² - 2xy -12y² + 6xy, राइट? अब यस क्या करेंगे? पहली टर्म में से क्या कॉमन ले, अब बताओ। मैम x, तो मैम एक हो जाएगा, बाहर x हो जाएगा, अंदर विल बी -2x। x - 2y, यस y 2x से एक बाहर आ गया, एक 2x अंदर रह गया, and -2xy में से x बाहर, -2y अंदर, है ना? यस मैम। मैम सेकंड टर्म में विल टेक y आउटसाइड, y आउटसाइड, फिर बिना साइन के बोला, फिर हाथ आ गया। -y हम्म, आउटसाइड एंड अंदर मैम y, हम्म, no -y -y 12 + 12 -y 12 + 12। नहीं बेटा ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इधर देख, दोबारा से देख। -12y और 6xy से अगर मैं इस टर्म से रिलेट करूं, तो मुझे ये दिख रहा है कि xy वाला ये है, ये बनेगा, इसमें से y अगर कॉमन ले लो, और ये टर्म ये बनेगी, है ना? तो इसका मतलब मैं अब ये समझ रही हूँ कि अगर मुझे ये टर्म बनाना है तो साइन सेम रखना है ना, -12 और -2 का। इसका मतलब ब्रैकेट के बाहर मुझे पॉजिटिव कॉमन लेना है, पहली चीज। आई बात समझ में? यस अभी दोनों जो है नंबर्स में से, 12 और 6 में से, दिस इज 6 2s are एंड दिस इज 6 1s are, तो दोनों में से 6 भी कॉमन आ गया। एक एक चीज करके ब्रेक कर रहे हैं ना, पहले साइन सोचा, फिर कांस्टेंट सोचा, अब वेरिएबल सोचेंगे। y² और 6y में से क्या कॉमन ले?
y कॉमन आ जाएगा, दोनों के पास एक एक y है। अब फर्स्ट टर्म के पास अंदर क्या बचेगा, अगर ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव हो तो साइन रिवर्स नहीं करते, तो वो माइनस ही रहा, जब यहाँ माइनस है टर्म वो यहाँ भी नेगेटिव ही रहेगी, राइट। और अब अंदर मैम कांस्टेंट में क्या बचा बोलो, मैम 12 y12 ये 6 2 था, इसमें से 6 तो बाहर आ गया बेटा, मैम then 2 2 2 2y 2y, वेरी गुड। आगे मैम प्लस 1x और x वेरी गुड। अभी क्या हो गया, मैम अभी बस ब्लॉक हो गया, यस ब्लॉक नहीं हुआ बेटा, ये 1x की जगह x लिख के देखो, ये x माइनस मैम 2y हो x गया, यस ये वाली मैम टर्म और ये भी x माइनस 2y है, दोनों कॉमन ही तो है, सिर्फ ऑर्डर ही तो अलग लिखा हुआ है, x प्लस 6y, दैट्स द आंसर। आ गई समझ में बेटा, के बात नहीं आई। चलो, अभी ये सेशन पूरा रिकॉर्ड कर दिया आप लोगों के लिए, लेकिन अगम